नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम आज 15 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। और अभी यूपी पेड यूपीएसआई के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी आपके लिए यह इंपॉर्टेंट होंगे। इन क्वेश्चनों में आपके लिए कुछ स्टैटिक जीके के सवाल भी है जो आपसे सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो दोस्तों, जो विजय रूपाणी जी जो थे, पहले गुजरात के जो सीएम थे, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है क्योंकि गुजरात में अभी क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। और अब यहाँ के जो नए सीएम वह बन गए हैं, कौन, वह है भूपेंद्र पटेल जी। कौन बन गए हैं? जो भूपेंद्र पटेल जी है वह यहाँ के नए सीएम बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो विजय रूपाणी जी का इन्होंने स्थान लिया है। आपसे यदि पूछ ले कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वह कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य जो देवव्रत है यहाँ के क्या हो जाते हैं, राज्यपाल हो जाते हैं, जो इनको क्या दिलाने वाले हैं, शपथ दिलाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है, या जो उनको ओथ है वह कौन दिलाते हैं? तो वह दिलाते हैं हमारे राज्यपाल जी। जो राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वह सीएम जो होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। यदि आपसे पूछ ले कि राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है, तो वह कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ इनको राज्यपाल जो राष्ट्रपति होते हैं उनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। और राज्यपाल को कौन दिलाते हैं? तो यहाँ दिलाते हैं राष्ट्रपति जी। राज्यपाल को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपसे गुजरात के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कर लेते हैं जो स्टैटिक जी के आपसे पूछा जा सकता है। गुजरात के राज्यपाल तो हमने आपको बता दिया, आचार्य देवव्रत जी है। और अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में यूनेस्को की 40वीं विरासत स्थल सूची में शामिल हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है? यह कहाँ पर स्थित है? यह भी गुजरात में है। कहाँ पर स्थित है हमारे? यहाँ गुजरात में है। जो अभी हाल में क्या हुआ है, जो यूनेस्को की जो लिस्ट है उसमें यह शामिल हुआ है। रानी की बाव, रानी की बाव भी कहाँ स्थित है? यहाँ भी गुजरात में स्थित है। और यहाँ 100 रुपये की नोट, जो भारत का जो रुपया है, जो 100 रुपये की नोट है, उस पर इसका चित्र अंकित है। किसका? रानी की बाव का। 200 रुपये की नोट पे यदि आपसे पूछ ले तो किसका है? वह सांची के स्तूप। और सांची का स्तूप कहाँ है? हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर 10 रुपये के नोट पर है। 50 रुपये के नोट पर कौन सा है? तो वह हम्पी। कौन सा है? हम्पी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो यहाँ भी कहाँ स्थित है? हमारे गुजरात के केवड़िया में। कहाँ पर स्थित है? गुजरात का जो केवड़िया डिस्ट्रिक्ट है, केवड़िया शहर है, वहाँ पर यह स्थित है। और केवड़िया में भी यहाँ कहाँ पर स्थित है? यहाँ साधु बेट द्वीप पर। किस पर है? जो साधु बेट द्वीप है वहाँ पर स्थित है। और नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाती है। और इसके वास्तुकार की बात कर ले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके कौन है? तो यह है राम सुतार। कौन है? जो राम सुतार जी है इसके वास्तुकार हो जाते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है यहाँ मूर्ति है। यह इसके बारे में सारी जानकारी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी कौन सी है? तो वहाँ भी कौन सी है? हमारी केवड़िया। कौन सी है? केवड़िया जो सिटी है वहाँ भारत की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी बन गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे, हाल ही में किसने यूएस टेनिस ओपन खिताब जीता है? तो दोस्तों, इसमें हम सारे जो खिताब है किसके? टेनिस टूर्नामेंट के, जो सारे टेनिस के ग्रैंड स्लैम हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। जो शुरू से होते हैं ग्रैंड स्लैम, स्टार्टिंग से, ईयर की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के, क्योंकि जो यूएस ओपन है यह सबसे आखिर ग्रैंड स्लैम होता है साल का। तो यह साल 2021 का जो ग्रैंड स्लैम है, यहाँ किसने जीता यूएस ओपन का? तो वह जीता है दानिल मेदवेदेव। किसने जीता है? दानिल मेदवेदेव जो है इन्होंने जीता है। इन्होंने किनको हराया है? तो इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को। किनको हराया है? नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से इनको हराया है। किनको? अपने नोवाक जोकोविच को। जो दानिल मेदवेदेव है इन्होंने ही जो नोवाक जोकोविच है यहाँ इनसे हारते कब? ऑस्ट्रेलियन ओपन में। कब? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो सबसे पहला टूर्नामेंट था हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन जो था ग्रैंड स्लैम, उसमें जो नोवाक जोकोविच ने दानिल मेदवेदेव को हराया था। और अब दानिल मेदवेदेव ने किनको हराया है? जोकोविच को। साल का जो लास्ट ग्रैंड स्लैम है यूएस ओपन, इसमें इन्होंने हरा दिया है। ठीक है दोस्तों, और यदि आपसे यही पूछ ले कि महिला में कौन जीता है, महिला में कौन जीता है, तो वह है एम्मी। कौन है? एम्मा जो है, जो रद्दनोकोना है वह जीती है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में बातें करते हैं टेनिस टूर्नामेंट के बारे में। तो साल 2021 के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट जो है, सबसे पहले हमारी ऑस्ट्रेलियन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है इसको किसने जीता है? तो वह जीता है पुरुष में नोवाक जोकोविच ने।
और महिला में किसने जीता है, नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो कहाँ की है, यदि आपसे पूछ ले तो यहाँ होता है हमारी जापान की। कहाँ की है, जापान की। और नोवाक जोकोविच कहाँ के हो जाते हैं, हमारे सर्बिया के। कहाँ के हैं, सर्बिया के। ठीक है दोस्तों। फिर होता है हमारा फ्रेंच ओपन। दोस्तों यहाँ लाइन्स है, पहले हमारा होता है ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, विंबलडन और फिर होता है यूएस। फ्रेंच की बात करूँ तो इसमें भी कौन जीते हैं, तो यहाँ जीते हैं नोवाक जोकोविच। और महिला में कौन जीते हैं, तो बारबोरा क्रेसिकोवा। कौन जीती है, बारबोरा क्रेसिकोवा है जो यहाँ जीती है। ठीक है। विंबलडन में की बात करूँ तो 2021 का विंबलडन में पुरुष में कौन जीता है, नोवाक जोकोविच जीते हैं। और महिला में एश्ले बार्टी जीती है। कौन जीती है, एश्ले बार्टी जीती है जो ऑस्ट्रेलिया की है। जो और विंबलडन ओपन के बारे में हम आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऐसा पहला ग्रैंड स्लैम है जो जब से स्टार्ट हुआ था 1945 से, तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ क्या किया है, रद्द हुआ है। कब, 2020 में। किसके कारण, कोविड-19 के कारण। ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो 2020 में नहीं हुआ, यदि आपसे पूछ ले ऐसा, तो वह कौन सा टूर्नामेंट है, वह है विंबलडन। कौन सा है, विंबलडन। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। यूएस ओपन की बात करूँ तो यूएस में तो अभी आपको बता दिया, दानिल मेदवेदेव जीते हैं। और महिला में जीती है कौन सा, एम्मा रैदुकोना। कौन सी है, एम्मा रैदुकोना जो है वह महिला में सिंगल्स में जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब। हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है, तो वह कौन है, वह है हमारे इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है वह, इकबाल सिंह लालपुरा जो है उनको अभी क्या किया गया है, राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उनके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब यहाँ कौन है, तो यहाँ है पूर्व आईपीएस। कौन है, यहाँ पूर्व आईपीएस थे जो इकबाल सिंह लालपुरा। इन्होंने जो सिख धर्म से संबंधित है, यहाँ किससे संबंधित है, तो यह है हमारे सिख धर्म से संबंधित। यहाँ कौन है, इकबाल सिंह लालपुरा। इन्होंने सिख धर्म के लिए 14 किताब लिखी है, 14 पुस्तक लिखी है सिख धर्म के ऊपर। ये सबसे फेमस किताबों में से इनकी यहाँ जो किताबें हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय भी है सिख धर्म के अंदर। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। अल्पसंख्यक मामलों के मानवीय की जो केंद्रीय मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, वह कौन है, तो वह है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी जो है वह हमारे मंत्री हो जाते हैं। हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया है संयुक्त सचिव नियुक्त, वह किया गया है अपने अभय कुमार सिंह को। किनको किया गया है, अभय कुमार जो सिंह हैं इनको क्या किया गया है, संयुक्त मंत्रालय में, सहकारिता मंत्रालय है, इसका सचिव नियुक्त किया गया है। क्योंकि जो सहकारिता मंत्रालय है यह नया मंत्रालय जुड़ा है इस साल की कैबिनेट में। और इसके जो कैबिनेट मंत्री वह कौन है, तो वह बनाया गया है हमारे अमित शाह जी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला है किसका, गृह मंत्री के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर फिर से नियुक्त किया गया है, तो वह कौन है, टी.एच. भसी। कौन है, हमारे टी.एच. भसी ने जिनको नियुक्त किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति के बारे में बात करते हैं तो सुबोध कुमार जी का संबंध किससे है, सीबीआई के महानिदेशक है ये। WHO कार्यकारी बॉडी के निदेशक कौन है, डॉक्टर पैट्रिक है। टी.वी. शंकर कौन है, तो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता विजिलेंस या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इसके क्या हो जाते हैं, यहाँ अध्यक्ष हो जाते हैं। यशवर्धन सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त के हैं। अजय त्यागी सेबी के अध्यक्ष है। टी.वी. नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के हैं। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाते हैं। अरुण कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार के जाते हैं। और नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष पूछ ले तो वहाँ कौन है, हमारी रेखा मेनन जी हो जाती है। और रेखा शर्मा जी यदि आपसे पूछ ले, यहाँ पे यदि आपसे क्वेश्चन कर लूँ कि रेखा शर्मा किस आयोग की अध्यक्ष है, तो आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि रेखा शर्मा का संबंध किस आयोग से है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 वार्ता का उद्घाटन हुआ है, तो वह कौन सा देश है, हमारा ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। अब 2+2 वार्ता क्या होती है, तो इसमें भारत के रक्षा मंत्री प्लस विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के भी कौन, रक्षा मंत्री और जो विदेश मंत्री है वह इसमें भाग लेते हैं। रक्षा मंत्री कौन है यदि आप जानते हैं, या वह कौन है, राजनाथ सिंह है। और विदेश मंत्री कौन है, तो वह है हमारे एस जयशंकर। कौन है, एस जयशंकर जो है यहाँ हमारे विदेश मंत्री हो जाते हैं। अब इनके बीच जो अध्यक्षता हुई है इसमें होगा क्या, तो दोनों देशों के बीच समग्र रक्षा रणनीतिक सहयोग या सैन्य सुरक्षा जो है इस पर बल दिया गया है। किस पर, सैन्य सुरक्षा पर। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहाँ आता है, प्रशांत महासागर के अंदर आता है, इसलिए जो भारत प्रशांत महासागर सहयोग है वह भी इसमें शामिल किया गया है। यह 2+2 वार्ता में होता है। अभी हाल ही में इससे पहले भी 2+2 वार्ता भारत कर चुका है, तो वह किन किन देशों के साथ किया है भारत ने, तो भारत ने अमेरिका
और प्लस जापान के साथ 2+2 वार्ता की है। और 2+2 वार्ता का मतलब है कि भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और दूसरे देश जिन देश के साथ करते हैं उनके भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। यदि आपसे यहाँ पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री कौन है, तो वह कौन है, मॉरिसे प्याने। कौन है, मॉरिसे जो प्याने हैं वह इसके विदेश मंत्री हो जाते, रक्षा मंत्री होते हैं, और विदेश मंत्री हो जाते हैं पीटर डट्टन। कौन है, पीटर डट्टन जो होता है इसके विदेश मंत्री हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात करें हम, तो विश्व का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, तो वहाँ कहाँ बनाया गया है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, वहाँ कहाँ स्थित है, तो वहाँ भी हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही स्थित हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान में क्या बोलते हैं, तो वहाँ बोलते हैं हम डाउन्स। क्या बोलते हैं, डाउन्स घास के मैदान भी यहीं पर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वहाँ मर्रे हो जाती है। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वहाँ कौन सी है, माउंट कीसियस को। कौन सी है, माउंट कीसियस को यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है, यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन है, स्कॉट मॉरिसन। कौन है, हमारे स्कॉट जो मॉरिसन है वह यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी यदि आपसे पूछ ले तो वहाँ कौन सी है, हमारी कैनबरा। कौन सी है, कैनबरा यहाँ की राजधानी हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कौन सा है, हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है हमारे 14 सितंबर को। कब, 14 सितंबर को। तो साल 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तब संविधान में नियम और कानून के अलावा नए राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का भी मुद्दा भी अहम था, जिसमें अनुसूची नंबर जो 8 है, कौन सी, अनुसूची नंबर 8, जिसमें क्या किया गया है, अनुसूची हमारी इसमें भाषा का उल्लेख है। किसमें है, भाषा का उल्लेख है इसमें। इसके तहत क्या हुआ था, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत में फैसला लिया था, और भारत सरकार की जो राजभाषा है वह क्या होगी, हिंदी होगी। क्या होगी, भारत सरकार की जो राजभाषा है वह क्या होगी, हमारी हिंदी होगी। यह इसका निर्णय लिया गया था। कब, 14 सितंबर को। तब से ही हम 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा, और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करना चाहिए हमारी मातृभाषा के लिए। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण दिवस सितंबर माह के 2 सितंबर को मनाया जाता है, तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, या वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, और इसी के साथ साथ 5 दिसंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, भी इसी दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को। कब, 8 सितंबर को। और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण दिवस थे कब के, सितंबर माह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे आगे हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खोली गई है। क्या है, फर्नरी, एयर फर्नरी। इसका मतलब क्या है फर्नरी का दोस्तों, तो फर्नरी का मतलब है कि जो प्रजातियां हैं उनका संरक्षण, जो नई प्रजाति होती है पौधों की उनका संरक्षण करना एयर फर्नरी या फर्नरी का यहाँ मतलब होता है। यह कहाँ खुला है, तो यह खुला है हमारे उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ पर, तो रानीखेत। कहाँ पर, रानीखेत। रानीखेत से एक बात बताता हूँ आपको, रानीखेत में अभी क्या हुआ था, उज्बेकिस्तान के साथ, किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ एक युद्ध अभ्यास हुआ था। कौन सा था वह, डस्ट लिक। कौन सा था हमारा, डस्ट लिक युद्ध अभ्यास भी कहाँ हुआ था, रानीखेत में हुआ था। किसके साथ हुआ था, यह हुआ था उज्बेकिस्तान के साथ। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो जो एयर फर्नरी है, ओपन एयर फर्नरी, वहाँ कहाँ खोली गई है, उत्तराखंड में खोली गई है, और वहाँ भी कहाँ खोली गई है, हमारे रानीखेत के अंदर खोली गई है। और इसमें होगा क्या, तो जो प्रजातियाँ हैं पौधों की या औषधि पौधों का, उसका संरक्षण होगा। क्या होगा इसमें इसका संरक्षण होने वाला है। और इसी के साथ साथ क्या करेंगे, जो पारिस्थितिक भूमिका है पौधों की, किसकी, जो पौधों की जो पारिस्थितिक भूमिका होती है उसके लिए भी जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। किसमें, लोगों में इसकी जागरूकता फैलाना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कितने प्रकार की प्रजातियाँ होगी, तो 120 प्रकार की। कितनी, 120 प्रकार की इसमें प्रजातियाँ होगी। और 120 प्रकार की प्रजातियों के साथ साथ इसमें क्या होगा, यह ऊंचे स्थान पर कितने, 120 प्रकार की प्रजातियाँ होगी, और 1800 मीटर ऊंचे स्थान पर 4 एकड़ में यह फैला है। क्या, फर्नरी। या इसकी फोटो आप देख सकते हो, या फर्नरी में पौधों की नई नई प्रजातियाँ इसमें लगाई जाएगी। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ खुला है, तो यह भी उत्तराखंड में, भारत का यूके। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो यह सबसे पहले हमारी देहरादून। कौन सी है, देहरादून, जो एक शीतकालीन राजधानी है। और दूसरी राजधानी इसकी कौन सी है, तो गैरसैंण। कौन सी है, गैरसैंण, जो एक कैसी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी हो जाती है।
भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ का पहला नेशनल पार्क हो जाता है भारत का। और पहला टाइगर रिजर्व भी कौन सा है, तो वहाँ भी जिम कॉर्बेट है। उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करूँ तो वहाँ कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। और मुख्यमंत्री कौन होते हैं, पुष्कर धामी जी। कौन है, हमारे पुष्कर धामी जी है जिन्होंने जिनका स्थान लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। हाल ही में स्पेन में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है, तो स्पेन में आयोजित हुआ था कौन सा, 20 इमेजिंग इंडिया। कौन सा हुआ था, 20 इमेजिंग इंडिया करके जो फिल्म अवार्ड है यहाँ आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो स्पेन के अंदर हुआ था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार किनको मिला है, वहाँ मिला है देबोज्योति मिश्रा। और किसके लिए मिला है, तो इनकी फिल्म थी बांसुरी द फ्लूट। बांसुरी द जो फ्लूट थी, यहाँ इनकी जो अपनी फिल्म थी उसके लिए देबोज्योति मिश्रा जो है इनको यहाँ अवार्ड मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया, जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है उसमें किसको चुना गया है, तो मनोज वाजपेयी और धनुष को। मनोज वाजपेयी की फिल्म कौन सी थी, तो वह थी भोसले। कौन सी थी, भोसले फिल्म के लिए इनको चुना गया है। और धनुष को जो असुरन फिल्म थी इसके लिए इनको बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। यदि अभिनेत्री का अवार्ड पूछ ले यहीं पर, तो वहाँ कौन है, तो अभिनेत्री थी हमारी कंगना रनौत। तो कौन सी थी, कंगना रनौत जो थी, इनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस अभिनेता को 51 में दादा फाल्के पुरस्कार मिला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वह कौन है, तो वह है रजनीकांत। कौन है, हमारे मोस्ट लीजेंड एक्टर रजनीकांत जी। और यदि आपसे 50वां पूछ ले तो वहाँ भी कौन है, हमारे लीजेंड अमिताभ बच्चन। कौन है, अमिताभ बच्चन। यदि आपसे पूछ ले कि पहला अवार्ड किनको मिला दादा साहब फाल्के, तो वहाँ कौन थी, देविका रानी जी। कौन थी, देविका रानी जी जो थी, इनको पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया है। जहाँ कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो आपके लिए इम्पोर्टेंट जो आपसे पूछा जा सकता है, तो वहाँ मिला है वाटर बुरियल। कौन सी है, वाटर बुरियल जो मूवी है इसको यहाँ मिला है कौन सा, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, ऑस्कर फिल्म की बात करूँ तो ऑस्कर फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी, तो वह थी हमारी नो मैन लैंड। कौन सी थी, नो मैन लैंड थी। और यदि अभिनेता की बात करूँ ऑस्कर किनको मिला है, तो वह है एंथोनी हॉपकिंस। और यदि आपकी अभिनेत्री की बात करूँ तो वह कौन है, मैकडॉर्मेंड। कौन है, मैकडॉर्मेंड जो है वह अभिनेत्री हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह कौन सा बन गया है, मध्य प्रदेश। कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब पावर सेक्टर में मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें साइबर सुरक्षा, साइबर जो अटैक होते हैं, जो हमले होते हैं, उससे बचाने के लिए मध्य प्रदेश ने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी लागू कर दी गई है। अब एमपी के द्वारा विकसित किया गया है क्या, साइबर संकट प्रबंधन योजना। कौन सी है, साइबर संकट प्रबंधन योजना जो है वह एमपी के द्वारा क्या किया गया है, योजना लागू की गई है। इससे साइबर सुरक्षा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब ये होगा कैसे, तो जहां ओवरऑल जैसे हम देखते होंगे जो सर्वर होता है जो एक जगह इकट्ठा होता है, वैसे ही एक लोड डिस्पैच सेंटर होता है। क्या होता है, लोड डिस्पैच सेंटर, जिसमें क्या होगा, सारे जो कंप्यूटर रहेंगे वो उनको जो कंप्यूटर से जो स्थापित किया गया है, जो सेंटर जो स्थापित किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है उस पर साइबर सुरक्षा रखेगा। कौन, एमपी अपने जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर साइबर सिक्योरिटी लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ से सीएम कौन है, यहाँ के शिवराज सिंह चौहान सीएम हो जाते हैं और राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के 2 ऐसे शहर जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है, तो वह कौन से हमारे, एक तो रहता है हमारा ओरछा और दूसरा है ग्वालियर। कौन सा है, ग्वालियर। एशिया में सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया गया है, तो वहाँ बनाया गया है हमारे इंदौर में। कहाँ पर बनाया गया है, इंदौर में। महतारी दुलार योजना का संबंध किससे है, वहाँ भी मध्य प्रदेश से हो जाता है। और हाल ही में एमपी किस शहर में झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ है, तो वहाँ हुआ है हमारे जबलपुर में। कहाँ पर हुआ है, हमारे जबलपुर में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई उत्सव चर्चा में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका संबंध रहता है हमारे ओडिशा से। अब ये होता क्या है नुआखाई,
तो जो नए फसल के लिए होता है, जो नई फसल आती है, जैसे कि अभी कौन सी हमारी धान, कौन सी है धान। उड़ीसा में, पश्चिमी उड़ीसा माना जाता है, और यहाँ दक्षिणी जो हमारा क्या है, हमारा अपना छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ी होता है उसमें भी यहाँ मनाया जाता है। इसमें जो हमारे पीएम उन्होंने यहाँ के लोगों को बधाई दी है। इसमें क्या होगा, तो इसमें जो धान होती है उसकी क्या होती है, चावल होते हैं, उसको क्या होता है मना, इसके उपलक्ष्य में, नए चावल आने के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। नुआ का मतलब होता है नया, क्या होता है, नुआ का मतलब होता है नया। और जो खाई होता है, खाई का मतलब होता है खाना, क्या होता है खाना। तो जो नए चावल आते हैं या नई फसल आती है उसका क्या होता है, भोग लगाया जाता है भगवान जी को। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत यह उत्सव मनाया जाता है। कौन सा है हमारा, नुआ खाई। और यहाँ जो है कब मनाया जाता है, तो गणेश चतुर्थी जो आती है, जिस दिन गणेश भगवान का जो स्थापना होता है उसके अगले दिन, उसके जो अगले दिन होता है उस दिन यह त्यौहार मनाया जाता है, नुआ खाई। ठीक है, चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें, हम कुछ महत्वपूर्ण उत्सव की बात कर लेते हैं हम भारत में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु का है। धानु यात्रा, रच पर्व और नुआ खाई हमने अभी पढ़ा, वहाँ कहाँ का है, उड़ीसा का। ओणम केरल का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहू कहाँ का है, असम का है। अट्टूकल पोंगल कहाँ का है, यहाँ भी केरल का है। मकर विलक्कू केरल का। टूलिप कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, जहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा गार्डन टूलिप गार्डन है, उसका उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम क्या है, टूलिप, जो जम्मू कश्मीर में है। और हामिस गोम्पा जो लद्दाख का, जहाँ पर हिमिस नेशनल पार्क है, उसे मनाया जाता है हामिस गोम्पा फेस्टिवल। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा की बात करूँ तो यहाँ के सीएम कौन है, तो वह है हमारे नवीन पटनायक। कौन है उड़ीसा की, यदि मैं बात कर लूँ आपसे, तो नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हो जाते हैं। और राज्यपाल हो जाते हैं गणेशी लाल, यहाँ के हो जाते हैं राज्यपाल हो जाते है। यहीं पर बिरसा मुंडा स्टेडियम, सबसे बड़ा हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है हमारा, बिरसा मुंडा स्टेडियम भी कहाँ मिलता है हमको, यहाँ उड़ीसा के अंदर ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कुछ आपके लिए दैनिक समसामयिकी के साथ साथ आपके लिए यह है स्टैटिक जीके। क्या है यहाँ, स्टैटिक जो जीके है आपके लिए लाया है, जो आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। गुलामगिरी पुस्तक का संबंध किससे है, तो वह किससे है, वह है हमारी ज्योतिबा फूले से। और इनका संबंध किससे है, सत्यशोधक समाज। कौन सा है हमारा, सत्यशोधक जो समाज है, इनकी स्थापना भी किसने करी थी, ज्योतिबा फूले जी ने करी थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है किस घटना के विरोध में वापस कर ली थी, तो किसके विरोध में, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसके बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, इनकी नाइटहुड की जो उपाधि इन्होंने त्याग दी थी, इसी के कारण। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो होती है वह क्या होती है, इसकी जिम्मेदारी होती है। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों में नवी अनुसूची को स्थान दिया गया है, तो जो 29वां संविधान संशोधन है उसके तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान है, तो अनुच्छेद नंबर 19, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान है। भारत को स्वतंत्रता का है, अपने भूमि का है, या अलग अलग प्रकार की जो स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद नंबर 19 में यहाँ के लोगों को प्रदान है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपको आज का सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।